नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में एक बात हमेशा कही जाती थी, यहां चुनाव नहीं जातियों की गिनती होती है। लेकिन 2025 के चुनाव ने इस लाइन को इतना जोर का झटका दिया कि कई बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों को अपना डेटा रिसेट करना पड़ गया। आज हम बात करेंगे कौन सी जाति से किस पार्टी ने कितने प्रत्याशी उतारे और कितने जीते। और ये बताता क्या है, क्योंकि भाई इस बार डेटा सिर्फ नंबर नहीं, डेटा इंसानी सोच का आईना है। बिहार चुनाव मतलब एक लाइन फिक्स मानी जाती थी, यादव वोट बराबर आरजेडी। लेकिन इस बार की कहानी बिल्कुल उल्टी निकली। एनडीए के यादव के बीच ऐसा सेंध लगाए कि राजनीति के पुराने गेमर भी बोल पड़े, भाई ये कैसे हो गया। आंकड़ा देखिए, एनडीए के यादव प्रत्याशी 23, इनमें से जीते 15। और वही दूसरी तरफ आरजेडी ने 54 यादव प्रत्याशी उतारे, लेकिन जीते सिर्फ 11। मतलब आपने 54 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा और सिर्फ 11 वापिस आए। ये तो स्ट्रेट अप कलेक्टिव फेलियर है। ये नंबर एक ही बात बताते हैं कि यादव समाज एक तरफा नहीं रहा। उसने काम देखा, परफॉर्मेंस देखा, माहौल देखा और वोट बदला। अब आते हैं बिहार की पॉलिटिकल के 3 बड़े प्लेयर्स पर, कुर्मी, कुशवाहा और वैश्य। कुर्मी वोटर बीजेपी ने 7 प्रत्याशी उतारे, 6 जीते। जेडीयू ने 18 प्रत्याशी उतारे, 17 जीते। आरजेडी ने 1 प्रत्याशी उतारे, 0 जीते। मतलब कुर्मी वोट बैंक ने भी साफ दिखा दिया, हम काम देखेंगे, पोस्टर नहीं। कुशवाहा समाज बीजेपी के 4 प्रत्याशी, 3 जीते। जदयू से 15 प्रत्याशी, 12 जीते। आरजेडी ने 12 प्रत्याशी उतारे, सिर्फ 2 जीते। कुशवाहा वोट बैंक में भी आरजेडी का ग्राउंड कनेक्शन गायब ही दिखा। वैश्य समाज बीजेपी के 18 प्रत्याशी उतारे, 13 जीते। जेडीयू ने 13 प्रत्याशी उतारे, 6 जीते। आरजेडी ने 12 प्रत्याशी उतारे, 1 जीते। यानी वैश्य समाज का खेल क्लियर था। विकास और स्थिरता ही चाहिए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प डेटा पर, मुस्लिम प्रत्याशी। बीजेपी ने 0 उतारे, जेडीयू ने 2 प्रत्याशी उतारे, 2 जीते। आरजेडी ने 19 प्रत्याशी उतारे, सिर्फ 3 जीते। और कांग्रेस ने 12 प्रत्याशी उतारे और 2 जीते। यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने मुस्लिम प्रत्याशी उतार कर भी जीत क्यों नहीं मिली। क्योंकि इस बार वोट बैंक ने हर जगह जाति नहीं, लोकल मुद्दे, रोड, रोजगार, सुरक्षा, शराबबंदी, महिला सुरक्षा, इन सब चीजों पर वोट दिया। यह आंकड़ा बताता है कि मुस्लिम वोट भी अब मोनोलिथिक नहीं रहा, वो भी बटा है और मुद्दों पर गया है। महागठबंधन के आंकड़े देखिए और समझिए गहरा दर्द। आरजेडी के 54 यादव में से 11 ही जीते, 19 मुस्लिम में से 3, 12 वैश्य में से 1, 15 कुशवाहा में से 2। ये सिर्फ हार नहीं है, ये कनेक्शन खोने का सबसे बड़ा सबूत है। कांग्रेस नंबर इतने कम है कि क्या ही कहें। 5 यादव उतारे, कोई नहीं जीता। 12 मुस्लिम उतारे, 2 जीते। मतलब पब्लिक ने एक ही बात बोल दी, भाई सीरियस कैंपेन चाहिए था, स्टेज शो नहीं। लोजपा आर का रिकॉर्ड देखे तो 5 यादव प्रत्याशी उतारे, 2 जीते। बाकी जातियों में ठीक ठाक प्रदर्शन हुआ। वाम दल की हालत भी पतली रही। 7 यादव प्रत्याशी उतारे, 1 जीता। 7 कुशवाहा में से 1 जीता। बाकी सब जगह पत्ता साफ। ये बताता है कि छोटी पार्टियों का इफेक्ट अब माइक्रो लेवल पर है। वे गेम चेंजर नहीं, सीट एडजस्टर बन चुकी है। एनडीए ने जाति समीकरण ऐसे बनाए कि हर जाति को लगा कि हमारी भी हिस्सेदारी है। यादव जीते 15, कुर्मी 23 में से 20 प्लस, कुशवाहा जबरदस्त सफलता, वैश्य बड़ी संख्या में जीते। दलित गुड परफॉर्मेंस, मुस्लिम, जेडीयू के दोनों प्रत्याशी जीत गए। और यही रणनीति सीधे जाकर जुड़ी महिला वोटिंग और युवा वोटिंग से। पिछले चुनाव में 9.5% ज्यादा महिला वोटिंग। मतलब महिलाएं कह रही थी कि हमारी सुनो, हम तय करेंगे। जीविका दीदी को दिया गया 10,000 रुपए। सुरक्षा, सड़क, बिजली, शराबबंदी, इन सब ने मिलकर महिलाओं का भरोसा पक्का कर दिया। और फिर क्या, इन्होंने वोटिंग मशीन पर एक तरफा फैसला सुना दिया। जेन-ज़ी क्या चाहती है? कमाल की मीम्स नहीं भाई, वो चाहती है रोजगार, इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑथेंटिक नेता। इस बार जेन-ज़ी ने जातिगत मानसिकता को भी सीधे अनइंस्टॉल कर दिया। उन्होंने वोट किया काम, स्थिरता और विजन पर। ये चुनाव एक लाइन में गए तो जाति से ज्यादा काम की जीत। अगर यादव समाज का परंपरागत वोट भी टूट गया, अगर मुस्लिम वोट बिखर गया, अगर कुर्मी, कुशवाहा, वैश्य सब ने सोच समझ कर वोट दिया और महिलाएं अचानक सबसे बड़ा फैक्टर बन गई, तो नतीजा वही आएगा जो आया, एनडीए की रिकॉर्ड जीत। और बिहार के माथे से जातिवादी वोटिंग का दाग सच में हल्का पड़ गया।
तो दोस्तों बताइए कमेंट्स में, क्या ये बदलाव स्थायी है? क्या बिहार सच में जाति पॉलिटिक्स से आगे निकल चुका है? अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक मारिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए यंग भारत बिहार झारखंड। जय बिहार।